तस्य मूलम तथा चिंदात प्रज्ञा युक्ति भी त्रिभिः सम्यक आहार विहार समा सत्य दिमादिभिः। चरक संहिता के सूत्र में कहा गया है कि किसी भी रोग को सही करने के लिए उसके रूट कॉज को जानना जरूरी है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल को धैर्य के साथ फॉलो करना चाहिए ताकि उस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सही किया जा सके। इसलिए हेयर फॉल को रोकने के लिए हमें उसके कारण को पता करना होगा कि यह किस कारण से हो रहा है। इफ वी नो द एग्जैक्ट कॉज देन हम उसे आसानी से रोक सकते हैं। हेयर फॉल के कई सारे कारण होते हैं जैसे विटामिन एंड मिनरल्स की कमी, विटामिन डी, B12, आयरन एंड जिंक की कमी ज्यादातर केस में हेयर लॉस का कारण होती है। डैंड्रफ भी हेयर फॉल का कारण बन सकता है और अगर आपका कम टाइम में वेट लॉस हुआ हो या वेट गेन हुआ हो तो उसके कारण भी हेयर लॉस होता है। अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो तो भी हेयर फॉल देखा जा सकता है और 90% मेल में हेयर फॉल DHT या जेनेटिक्स के कारण होता है, यानी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को हेयर लॉस या गंजेपन की प्रॉब्लम है तो आपको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ सकती है। सो नाउ वी विल सी कि अगर आपको भी इनमें से किसी कारण हेयर फॉल हो रहा हो तो इन 4 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके इसे रोका जा सकता है। फर्स्ट स्टेप है कि हम जिस तरह का खाना खाते हैं हमारी बॉडी भी उसी तरह से काम करेगी। अगर हम घर का बना हुआ न्यूट्रिशन से भरपूर भोजन करते हैं तो शरीर का हर पार्ट अच्छा रहेगा और हमारे बाल भी सही रहेंगे। लेकिन अगर हम बाहर का तेल में बना हुआ ज्यादा शुगर वाला और पैकेज्ड फूड खाते हैं तो हमारे शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और उसका सबसे पहले इम्पैक्ट बालों पर देखने को मिलता है। अगर शरीर में किसी भी तरह की न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो सबसे पहले बाल झड़ना स्टार्ट होंगे, क्योंकि शरीर का मैकेनिज्म इस तरह का है जो बालों का झड़ना अफोर्ड कर सकता है लेकिन जो दूसरे पार्ट्स है उन तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना जरूरी है, उनको डैमेज नहीं किया जा सकता है। इसलिए आपकी डाइट इस तरह की होनी चाहिए कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो। आपकी डाइट में दूध, दही, घी, सभी प्रकार की दालें, अंडे, सब्जियां और फ्रूट होने चाहिए और बालों की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आप आंवला, बादाम, अखरोट, चिया सीड, फ्लैक्स सीड और कद्दू के बीज इनको भी ऐड कर सकते हो। अब आप कहोगे कि बालों के लिए इतनी सारी चीजें खानी पड़ेगी, तो यह सिर्फ बालों के लिए ही नहीं है बल्कि इससे आपका पूरा शरीर सही रहेगा। अगर हम बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में भी दवाइयों के पैसे खर्च करने पड़ेंगे, उससे अच्छा आप थोड़े से पैसे इन चीजों पर खर्च लो तो बीमार भी नहीं पड़ेंगे और परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। सेकंड चीज जो हेयर फॉल को स्टॉप करने में सबसे ज्यादा असरदार है वो है करी लीव्स या कड़ी पत्ता। करी लीव्स आर रिच सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन, अमीनो एसिड एंड एंटीऑक्सीडेंट्स जो हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनाते हैं। अगर आपके घर पर कड़ी पत्ता का पौधा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं है तो आप मार्केट से कड़ी पत्ते लाकर फ्रिज में रख सकते हो जो 4-5 दिन तक सूखेंगे नहीं। आप सुबह के टाइम 4-5 कड़ी पत्ते लेकर उसको अच्छे से चबा कर खा लीजिए और उसके 20-30 मिनट बाद तक कुछ मत खाइए। कड़ी पत्ते बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और हेयर फॉल को कम करने में मदद करते हैं। इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हेयर रीग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। सो डेली 4-5 कड़ी पत्ते जरूर खाएं। थर्ड स्टेप है बालों पर ऑयल मसाज करना। ऑयल मसाज करने से स्कैल्प में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है एंड बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है, जिससे बालों का झड़ना कम पड़ता है। ऑयलिंग करने से बाल उलझते कम हैं, उनमें शाइनिंग बनी रहती है और बालों की हेल्थ भी सही रहती है। आप बालों में ऑयलिंग के लिए नारियल के तेल या सरसों के तेल को यूज कर सकते हो, लेकिन झड़ते बालों को रोकने के लिए महाभृंगराज तेल सबसे उपयोगी है। आयुर्वेद में भृंगराज को बालों के लिए सबसे प्रभावी जड़ी बूटी माना गया है। महाभृंगराज तेल को आप किसी भी शॉप से ले सकते हो, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट सही होने चाहिए और प्योर सही विधि से बना हुआ होना चाहिए। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है, उसे भी आप देख सकते हो। अगर आपके ड्राई हेयर है तो आप थोड़ा सा तेल लेकर रोज नहाने से 5 मिनट पहले मसाज कर सकते हो और अगर आपके ऑयली हेयर है तो आप हफ्ते में 2 बार ऑयल मसाज करें। और फोर्थ स्टेप है कि रात को सोते टाइम अम्ल की रसायन को आधा चम्मच लेकर थोड़े से पानी में मिलाएं और उसमें मिश्री या जिसे साकर भी कहते हैं उसे डालकर पी ले और इसे खाना खाने के 1.5 या 2 घंटे बाद पीना है और इसे पीने के बाद और कुछ भी ना खाएं। अम्ल की रसायन हमारे शरीर की सप्त धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र को बढ़ाता है और पित्त दोष को कम करने में काफी हेल्प करता है
और बालों की ज्यादातर समस्याएं पित्त दोष बढ़ने के कारण ही होती है। इसमें अमल की चूर्ण और आंवला सौरस है जो हेयर फॉल को कम करता है एंड हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। इसका नियमित सेवन बालों को घना और लंबा बनाता है। इसे आप किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से ले सकते हो और मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, जहां से भी आप परचेज कर सकते हो। और एक बोनस टिप है कि योगा एंड प्राणायाम को डेली बेसिस पर करें और स्पेशली सर्वांगासन एंड शीर्षासन को जरूर करें जो स्कैल्प में ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, जिससे हेयर फॉल तो रुकता ही है, साथ में हेयर रीग्रोथ भी होती है। और आयुर्वेद में रीठा को बालों की कई तरह की समस्याओं को सही करने के लिए कई बार मेंशन किया गया है। तो इस वीडियो में हमने बताया है कि 30 दिन बालों में रीठा लगाने से क्या क्या होता है, तो इस वीडियो को जरूर चेक करें।